वेलकम डियर स्टूडेंट्स द सोवर। इस अमेजिंग पोइम को इस वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। सोवर का मीनिंग होता है फार्मर, किसान। इस पोइम को लिखा है, एक्चुअली ट्रांसलेट किया है तोरू दत्त इन्होंने। ये पोइम फ्रेंच लैंग्वेज में लिखी हुई थी, इसे यहाँ पर इन्होंने बस ट्रांसलेट किया है। क्लास 11th है, सब्जेक्ट इंग्लिश है। वर्ड बाय वर्ड हम लोग पोइम को समझते हैं और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस एंड आंसर्स है वो भी हम लोग सॉल्व करते चलेंगे, ताकि एग्जाम्स के लिए आप लोगों की बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन हो। हिंदी लैंग्वेज में ये वीडियो होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, कम ऑन लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। यहाँ पर हम लोग थीम देखते हैं पोइम की, किस टॉपिक पर ये पोइम है। इट इज़ अ ट्रांसलेशन ऑफ द फेमस फ्रेंच ऑथर। एक फ्रेंच ऑथर हैं जो काफ़ी फेमस हैं, उन्होंने एक पोइम लिखे थे, उसका ये ट्रांसलेशन है आपको। विक्टर ह्यूगोज वर्क, और जो फ्रेंच ऑथर हैं उनका नाम है विक्टर ह्यूगो। द पोइम डिस्क्राइब्स अ फार्मर। ये पोइम एक किसान के बारे में है, किसान को लेकर के है। सीन इन द डस्ट, ऐसा किसान जो डस्ट में दिखाई दे रहा है, ठीक है। ही हैज सीन बैड हार्वेस्ट, पिछली कुछ हार्वेस्ट उसकी, कुछ फसलें, कुछ क्रॉप्स उसकी खराब हो गई हैं। बट स्टिल ही होप्स गुड क्रॉप्स, लेकिन वो निराश नहीं है, वो डिप्रेस्ड नहीं है, वो ऑप्टिमिस्टिक है कि आगे कुछ अच्छा होगा। द सोवर, जिसका मीनिंग होता है किसान, SOW, सोफ यानी बीज बोना, सोवर यानी बीज बोने वाला, हम लोग फार्मर या किसान कहते हैं। सिटिंग इन अ पोर्च वे कूल, बैठी हुई हूँ। पोइटेस जो हैं तोरू दत्त हैं, वो कह रही हैं कि मैं बैठी हुई हूँ पोर्च वे में। पोर्च वे कहते हैं आंगन को या वेरांडा को। सनलाइट आई सी डाइंग फास्ट, और मैं क्या देखती हूँ कि सामने सूरज की रोशनी है जो धीरे धीरे कम हो रही है। डाइंग, अब डाई यानी मरना, ऐसे मीनिंग नहीं ले सकते हम लोग। जो सूरज की रोशनी है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। ट्वाइलाइट हेजन्स ऑन टू रूल। ट्वाइलाइट का मीनिंग होगा व्हेन द सन इज बिलो द होराइजन बट वी कैन सी इट्स लाइट। जब सूरज डूब जाता है लेकिन पूरा अंधेरा नहीं होता, कंप्लीट डार्कनेस नहीं होता है, थोड़ी थोड़ी रोशनी बाकी रहती है, उसे ट्वाइलाइट कहते हैं। और ये जो पूरी लाइन है, ट्वाइलाइट हेजन्स ऑन टू रूल, इसका मीनिंग होगा सून इट्स गोइंग टू बी नाइट, थोड़ी ही देर में रात हो जाने वाली है। तो जो पोइटेस हैं वो बैठी हैं अपने आंगन में, देखते हुए सूरज की रोशनी को। ऐसा सूरज जो डूब गया है लेकिन उसकी रोशनी अभी बाकी है। वर्किंग आवर्स हैव वेल नाई पास्ट, क्या मीनिंग होगा कि काम करने का जो टाइम था, काम का जो टाइम था, वेल नाई यानी तकरीबन, लगभग, पास्ट गुजर गया है। काम का टाइम गुजर गया, मतलब लोग दिन में काम करते हैं तो दिन अब गुजर गया, बीत गया। शैडोज रन अक्रॉस द लैंड्स, और शाम होने की वजह से साए लंबे हो गए हैं। यानी कि आपने देखा होगा दिन के टाइम में जो हमारी शेडो होती है वो काफ़ी लंबी नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे शाम होती है तो वो उसकी लेंथ बढ़ती जाती है। बट अ सोवर लिंगर्स स्टिल, लेकिन एक किसान है, लिंगर्स, वो अभी भी है, स्टिल वहाँ पर है, खेत में है। ओल्ड, और कैसा है वो किसान, काफ़ी ओल्ड है। इन रैग्स, बहुत नए, बहुत अच्छे कपड़े नहीं है उसके पहने हुए, कुछ फटे पुराने कपड़े हैं। ही पेशेंट स्टैंड्स, और वो अपने खेत में खड़ा है। वो किसान जो ओल्ड है, जो गरीब है, पेशेंट है। पेशेंट का ये मतलब नहीं होगा कि उसका सर दुख रहा है, पेशेंट का मीनिंग होगा कि वो वेट कर रहा है। ओके। लुकिंग ऑन आई फील अ थ्रिल, और उसे देखते हुए मेरे अंदर एक थ्रिल आ रहा है, एक एक्साइटमेंट आ रहा है। ब्लैक एंड हाई हिज सिलुएट, सिलुएट कहना है, देखो यहाँ पर मैंने ब्रिटिश इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन आप लोगों को दिया हूँ। उसकी जो शेप है वो ब्लैक है और काफ़ी ऊंची दिखती है किसान की। डोमिनेट्स द फरोज डीप, और उसकी जो शेप है या शेड है या जो आउटलाइन है वो कहाँ पर दिखती है, फरोज में। फरोज कहते हैं ये वाला जो बीच का पार्ट होता है इसे। यहाँ पर किसान की जो आउटलाइन है, जो फरोज है, वो दिखाई देती है। नाउ टू सोफ द टास्क इज सेट, अब उसका काम सेट है। और क्या काम है उसका, टू सोफ, बीज बोना, ये उसका काम है। क्वेश्चन एग्जाम्स में क्या हो सकता है, देयर आर सर्टन क्वालिटीज ऑफ फार्मर मेंशन्ड हियर, कि उस किसान की कुछ क्वालिटीज को यहाँ पर बताया हुआ है। एक्सप्लेन, थोड़ा एक्सप्लेन करो। हम लोग लिख सकते हैं द फार्मर इज एक्सपीरियंस्ड एंड ही इज हार्ड वर्किंग। एक बात तो ये बताई हुई है कि किसान एक्सपीरियंस्ड है। अब यहाँ पर देखो एग्जैक्ट ये वर्ड नहीं आया था एक्सपीरियंस्ड, वर्ड आया था ओल्ड। ये देखो यहाँ पर लिखा है ओल्ड, लेकिन उसका ये मीनिंग होगा कि वो एक्सपीरियंस्ड है।
और वो बहुत हार्ड वर्किंग है। ही इज़ ऑल्सो पेशेंट, और वो वेट भी कर रहा है, एनफ टू वेट टिल द क्रॉप्स कम। किस चीज़ का? कि भैया पिछली क्रॉप्स अगर ख़राब हुई हैं तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आगे फ्यूचर में मेरी क्रॉप्स अच्छी रहेंगी। ओके, ही इज़ एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन, और वो एक पॉजिटिव सोच रखने वाला बंदा है। अब यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन ये हो सकता है, राइट डाउन द अप्रिसिएशन ऑफ द पोइम। 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आता है, पोइम का अप्रिसिएशन लिखना। तो काफ़ी बड़ा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे चैनल पर आप लोगों को एक वीडियो मिलेगी, अप्रिसिएशन ऑफ द पोइम द सोवर, ये डालना है और जेफी जावेद लिखना है, तो आपको एक बढ़िया सा पोइटिक अप्रिसिएशन देखने के लिए मिल जाएगा। पोइम कंटिन्यू करते हैं हम लोग। सून शल कम अ टाइम टू रीप, जल्दी ही आएगा एक ऐसा समय जिसमें वो फसल काटेगा। ठीक है, रीप यानी फसल काटना, क्रॉप्स कट करना। मार्चेस ही अलोंग द प्लेन, चलता है वो। अब देखो मार्च करना, फौज मार्च करती है, बराबर है, लेकिन यहाँ किसान के लिए ये वर्ड यूज हुआ है, मार्चेस ही अलोंग द प्लेन, कि वो वहाँ चलता है, क्योंकि वो किसी का नौकर नहीं है, सर्वेंट नहीं है, वो गरीब है लेकिन वो अपना मालिक खुद है। ओके, कैसे चलता है वो? मार्चेस टू एंड फ्रो, आगे पीछे, एंड स्कैटर्स वाइड, और फैलाता है अपने हाथ से, फेंकता है। फ्रॉम हिज हैंड्स, अपने हाथों से, द प्रेशियस ग्रेन, अनाज, बीज जो जमीन में बो रहा है तो उसको अपने हाथों से फैला रहा है। ओके, म्यूज, म्यूज करना यानी सोचना। थिंक, आई, मैं सोचती हूँ। एज आई सी हिम स्ट्राइड, जब मैं उसे देखती हूँ चलते हुए। डार्कनेस डीपन्स, धीरे धीरे अंधेरा फैल रहा है। फेड्स द लाइट, और रोशनी मध्यम होती है, कम होती है। नाउ हिज जेस्चर्स टू माइन आईज आर ऑगस्ट, और अब उसके जो जेस्चर्स हैं, उसकी जो मूवमेंट है, चलना फिरना, तो मेरी आंखों के लिए कैसी है उसकी मूवमेंट? ऑगस्ट है। ऑगस्ट का मीनिंग होगा ग्रेट है। ये किसान वहाँ चलते हुए, काम करते हुए काफ़ी अमेजिंग दिख रहा है। ओके, एंड स्ट्रेंज, और अजीब बात है, हिज हाइट सीम्स टू टच द स्टारी स्काईज। अजीब बात यह है कि उसकी जो हाइट है तो ऐसा लगता है कि वो बहुत ऊंची हो गई है, इतनी ऊंची कि वो स्काईज को टच कर रही है। स्काईज यानी आसमानों को। कैसे आसमानों को? स्टैरी, स्टैरी का मीनिंग होगा जिसमें खूब सारे स्टार्स हों, तारे हों। ओके, क्वेश्चन क्या आ सकता है? शैडोज रन अक्रॉस द लैंड्स बट अ सोवर लिंगर्स स्टिल, नेम एंड एक्सप्लेन द फिगर ऑफ स्पीच। तो एग्जाम्स में इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो पहले तो क्वेश्चन को देखना है और फिर पहचानना है फिगर ऑफ स्पीच कौन सी है। द फिगर ऑफ स्पीच इन द अबव लाइन्स इज एंटीथेसिस, कि इन लाइन्स में एंटीथेसिस का यूज हुआ है। टू ऑपोजिट आइडियाज हैव बीन कन्वेड हियर, इन लाइन्स में दो अपोजिट आइडियाज बताए हुए हैं। शैडोज रन, रन यानी दौड़ना। सोवर लिंगर्स, और किसान रुकता है। रन एंड लिंगर्स ये अपोजिट हैं। सो टू रन एंड टू लिंगर आर ऑपोजिट इन मीनिंग, तो हम लोग कह सकते हैं कि जब अपोजिट वर्ड्स एक साथ आते हैं तो जो फिगर ऑफ स्पीच होती है वो एंटीथेसिस होती है। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग वेब। द फार्मर, फार्मर को लेकर के ये वेब कंप्लीट करना है। हम लोग लिख सकते हैं पेशेंट है, फार्मर ओल्ड है, स्लो है और हार्ड वर्किंग है। ओके, इस तरह से हम लोग फार्मर के बारे में ये 4 चीज़ें लिख सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, चैनल हमारा सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाएं, वीडियो को लाइक कमेंट करें, शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर बीइंग विद अस हियर एट जेफी जावेद इंग्लिश फॉर यू।